बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाई? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है जहाँ रहे खुश रहे, आबाद रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। आमीन सुम आमीन। तो आज बीफ कीमे के हम कबाब बनाएंगे, बहुत ही मज़े के बनेंगे इंशाल्लाह। और इतने सॉफ्ट, नरम, जूसी और मुलायम, बहुत ही आपके मुंह में घुल जाने में बनाएंगे इंशाल्लाह। तो बहुत ही आसान और सिंपल से तरीके से बनाएंगे। सादा से मसाले डालेंगे, कोई भी स्पाइसी मसाला नहीं डालना पड़ेगा। हमें घर में अवेलेबल मसालों से ही हम इसे तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने ज़्यादा मकदार में बनाना था, तो मेरे पास 2.5 किलो कीमा है ये बीफ का। तो कीमा हमने फ़ैट के साथ लिया है, चर्बी भी है इसके अंदर। तकरीबन 1 पाव के करीब हमने चर्बी भी इसके अंदर डाली थी। और ये बहुत ज़बरदस्त सा मैंने मशीन से करवा लिया था। अब हम क्या करेंगे, हम इसके जो मसाला जाते हैं वो मैं घर पे ही चॉपर में चॉप कर लूँगी, लेकिन मैंने मशीन से करवा लिया। बहुत ही ज़बरदस्त होता है, आप भी करवा लीजिएगा वाश करके गोश्त को, तो वहाँ से कीमा करवा लीजिएगा। तो ये देखें 10-12 जो है सब्ज़ मिर्चें हैं, 20-22 जवे मेरे लहसुन के मोटे, और 2 इंच के टुकड़े हैं मेरे पास अदरक के, और 1 kg प्याज है हमारे पास। इसके लिए हमने 1 kg प्याज लेना है और इनको कर लेना चॉप। अब चॉपर में मैंने चॉप कर लिया, लेकिन मैंने पानी निकाल दिया था प्याज को सेपरेट हमने चॉप करके इसमें से पानी निकाल दिया। आजकल बहुत ज़्यादा पानी होता है, अगर पानी रखेंगी तो आपके टिक्कियाँ टूटनी शुरू हो जाएंगी और बनेगी भी नहीं। तो वो अदरक, लहसुन और मिर्च का पेस्ट भी हमने बना लिया चॉपर में। धनिया है इसके अंदर। अब हम इसके अंदर बेसन डालेंगे, भुने हुए चने का बेसन है मेरे पास। ये चने मेरे पास 1 पाव चने थे, जिसका मैंने भुना हुआ बेसन बना लिया। और यहाँ अब बाकी के मसाला जात में 2.5 चम्मच हम नमक के डालेंगे और 2 बड़े चम्मच दड़ा मिर्च के डालेंगे। सब्ज़ मिर्च भी डाली है, पिसी हुई मिर्च नहीं डालेंगे हम इसके अंदर, दड़ा मिर्च डालेंगे और इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो यहाँ अब बाकी के मसाला जात में हम इसमें होममेड गरम मसाला 2 चम्मच भर के डालेंगे। खुश्क धनिया का पाउडर 1 चम्मच डालेंगे बड़ा, और 1 चम्मच बड़े अजवाइन का डालेंगे। ये सारे अजवाइन लाजमी आपने डालनी है इसके अंदर। हल्दी डालेंगे 2 बड़े चम्मच हल्दी के डालेंगे, लेकिन अजवाइन आपने लाजमी 1 चम्मच भर कर लाजमी डालनी है। इससे आपके बहुत ही करारे भी होंगे और इसको हज़म करने भी आपका ये साथ देगी, ठीक है। तो बहुत ही मज़ेदार से हमने मसाला तैयार कर लिया। कचरी पाउडर 1 चम्मच भर के डाला हमने। कचरी पाउडर लाजमी डालना है, इससे ही आपके सॉफ्ट और नरम और मुलायम बनेंगे। अजवाइन डाल दिए मैंने। और अब इसके अंदर अंडे डालेंगे। 6 अदद अंडे मैंने डाले थे, ये 4 हैं मेरे पास। 2 और तोड़ के मैं इसके अंदर डालूँगी और फिर हम इसे कर लेंगे जी मिक्स। अच्छा, अंडे को भी चेक कर लीजिएगा, गर्मी है तो ख़राब भी निकल आते हैं अक्सर। तो बस हम मिक्स कर लेंगे। जितनी देर हम मिक्स करते हैं, आप वीडियो को फुल वॉच करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट भी कर दें। नहीं आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आपको बहुत मज़े की ज़बरदस्त सी वीडियो मिलेंगी इस बार, बहुत ही सिंपल सी, आसान सी। तो मिक्स अच्छी तरह से करने के बाद हम इसे 1 आधा घंटा छोड़ देंगे कि इसके अंदर मसाला जात हमारा रच जाए। तो आधा घंटा हो गया कंप्लीट, मैंने इसे छोड़ दिया था। और चाहें तो फ्रिज में रख लें अगर ज़्यादा गर्मी है तो, नहीं तो आप इसे नॉर्मल ही रख लें। तो यहाँ मैं एक बड़े साइज़ की टिक्की बनाऊंगी, इसका कबाब जो है वो बना लेंगे। तो आप छोटे बड़े अपने साइज़ के बना सकती हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है। ये देखें, इस तरह हम सारे तैयार कर लेंगे। शैलो फ्राई करेंगे इसको। ऑयल मैंने डाल दिया ऊपर, तवे के ऊपर घी या ऑयल जो भी आपने डालना चाहते हैं वो डाल दिए हमने। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम इसके ऊपर एक एक करके फैला के रख देंगे। अच्छा, रखने के बाद एक बार इसको प्रेस ज़रूर किया करें। अच्छा, ये कबाब जो है हमारे एक होता है बिल्कुल छोटे साइज़ के हो जाते हैं ऊपर डालने के बाद, ये नहीं होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त रहेंगे। तो अभी पलटा लेंगे, उसके मदद से थोड़ा सा प्रेस करेंगे, इसके अंदर से जो पानी है वो बाहर रिलीज़ होगा और ये पकेगा बहुत ज़बरदस्त सा। तो अच्छा, दम वाले फ्लेम पर आपने पकाना है, ज़्यादा आंच नहीं रखनी, नहीं तो ऊपर से जल जाएंगे, अंदर से आपके कच्चा ही रहेगा और पका हुआ नहीं होगा और टेस्ट भी नहीं आएगा, ठीक है। तो एक तरफ से हमारा पक चुका है और माशाल्लाह अब हम इसे पलट लेंगे। बहुत ही आसान है जी। अच्छा, इसको आप 15-20 दिन के लिए इसी तरह कबाब बनाकर आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और जब ये थोड़े से फ्रीज़ हो जाएं, हार्ड हो जाएं, तो आप इनको एयर टाइप डिब्बे में डाल कर महफूज कर लें। 15-20 दिन, 1 माह आपका कहीं नहीं जाएगा। जब दिल करे आप निकालें और शैलो फ्राई कर लें, बहुत ही मज़े के बनते हैं। अब मैं इसमें से सारे तो नहीं बनाऊंगी, बाकी मैं फ्रीज़ कर दूंगी। तो ये बहुत मज़े के बनते हैं और ज़बरदस्त से। तो यहाँ हमारे कबाब तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह जी, इंतहाई ज़बरदस्त। देखें साइज़ भी वैसा ही है,
बहुत मुलायम है, यकीन माने बहुत ही मुलायम और जूसी बने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त से हमारे कबाब तैयार हो चुके हैं और बहुत ही मज़े के थे, बहुत ही टेस्टफुल हैं। आप ज़रूर बनाइएगा। और कोई भी मसाला हमने बाहर से नहीं डाला, सारे मसाले वही हैं जो घर में किचन में डाले जाते हैं, रखे जाते हैं और किचन के अंदर। तो यहाँ सॉफ्ट के बहुत ही सॉफ्ट नरम मुलायम जूसी, ये देखें इतना सॉफ्ट बना है, यकीन माने आप, बहुत ही नरम है और इंशाल्लाह आपको हज़म भी जल्दी से जल्दी होगा। अजवाइन डाली है इसके अंदर, कचरी पाउडर डाला है, बहुत ही मज़े का ज़बरदस्त हमारे ये बने हैं। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्त रिश्तेदार उसका लाजमी शेयर कीजिएगा। किसी भी पार्टी की शान बन सकती है। बच्चों को लंच में आप ये वाली जो है ना पैटी बर्गर में भी लगा कर दे सकती हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, बेल के बटन को ऑल पर सेट करना है। इससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। अपनी बहन को दुआ में याद कर नए अंदाज, नए तरीके, नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, बात रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफिज़। और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा।